बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, क्रंची और चटपटे से चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स की रेसिपी। ये बहुत ही ज़्यादा आसान और लो बजट रेसिपी है इफ्तार में रमज़ान के लिए। अगर आप चिकन और दूसरे स्नैक्स वगैरह खा कर बोर हो गए हो तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जितनी ये आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में उससे ज़्यादा कहीं मज़ेदार और लजीज बनती है। तो देर किस बात की, चलिए इस ज़बरदस्त चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को बनाना शुरू करते हैं। चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 कच्चे आलू ले लिए हैं। इनको पील करने के बाद इस तरह से मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब हम इन आलूओं को कट कर लेंगे। पहले इस तरह अपने सेंटर से कट कर लेना है और उसके बाद इस तरह छोटे छोटे पीसीज में हम इनको काट देंगे। आलूओं के पीसीज आपने बाइट साइज़ के रखने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े ना कर लीजिएगा ताकि जब हम इनको खाएं और अंदर से ये फीके फीके ना हो। बस इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आलूओं को आपने बाइट साइज़ का कट कर लेना है। सारे आलूओं को कट कर लेने के बाद आपने इनको 1 से 2 दफ़ा साफ़ पानी से वॉश कर लेना है ताकि इनके अंदर जितना भी स्टार्च वगैरह है वो सारा निकल जाए। इसके बाद हम इस तरह की कुछ वुडन स्टिक्स ले लेंगे। ये वुडन स्टिक्स आपको किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, आलू का एक एक पीस उठाना है और इस स्टिक के अंदर इस तरह से इंसर्ट करते जाना है और इस तरह से हमारी एक स्टिक में तकरीबन 5 से 6 आलू इंसर्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको ओवरफिल ना कीजिएगा और एहतियात से इसको अंदर डालिएगा, क्योंकि जो आलू हैं वो हमारे कच्चे हैं और स्टिक का जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो थोड़ा सा एहतियात से आपने ये काम करना है। और इस तरह से मैंने 5 से 6 पीसेस लगाकर एक स्टिक को अच्छे से फिल कर लिया है। बाकी के तमाम स्टिक्स भी मैं इसी तरह से फिल कर लूँगी। मैंने 2 से 3 आलू लिए थे और देखें ये मेरी 5 से 6 पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी और खुली साइज़ की कढ़ाई ले लूँगी। इसमें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी डालकर इसको अच्छी तरह बॉयल कर लूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक डाल दूँगी। ये नमक और हल्दी मैंने इसलिए डाले हैं ताकि जब हम इनको खाएं तो ये आलू हमारे अंदर से फीके फीके ना लगे। अब जो आलू हमने अंदर डाले हैं इनको हमने फुली डन नहीं करना है, इनको तकरीबन 80 to 90% तक हमने कुक करना है और बाकी की कुकिंग हम तब करेंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर 5 से 7 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन आलूओं को बॉईल करेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आलूओं को हमने फुली डन नहीं करना। यहाँ पर मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं और आलू मेरे 90% तक सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इन स्टिक्स को पानी के अंदर से निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। जब तक ये आलू हमारे ठंडे होंगे तब तक हम इसकी कोटिंग को तैयार कर लेते हैं। इसकी कोटिंग को तैयार करने के लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम विनेगर ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ओरिगेनो ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे मैदा। ये मैदा मैंने लिया है हाफ़ कप। ये 2 से 3 आलूओं के लिए हाफ़ कप काफ़ी होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस मैदे का हमने हल्का सा गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लेना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि इस बैटर को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि इस बैटर को हमने आलूओं के ऊपर कोट करना है। ना बहुत ज़्यादा हम इसको पतला करेंगे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ये आलूओं के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। देखें कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको रखते हैं साइड पर और दूसरी तरफ मुझे चाहिए ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं तकरीबन हाफ़ कप के जितने ब्रेड क्रम्स और इनको भी मैंने खुद ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी भी मेरे इसी चैनल पर अपलोड हो गई है, विज़िट कर लीजिएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितने सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची और क्रिस्पी सा आएगा। अब हम इस तरह से एक एक स्टिक उठाएंगे और सबसे पहले इसको इस मैदे वाले अमेज़े के अंदर डिप करते जाएंगे। इस अमेज़े के अंदर डिप नहीं हो रहा तो आप एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से कोट कर लीजिएगा।
अच्छी तरह से कोट कर लेने के बाद इसकी जो दूसरी कोटिंग है वो हम ब्रेड क्रम्स और तिल के साथ करेंगे। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते हुए अच्छी तरह से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर क्योंकि मैदे का मेज़ा लगा हुआ है, ब्रेड क्रम्स की बहुत अच्छी और ज़बरदस्त से इसकी कोटिंग हो जाएगी। देखिए, एक स्टिक मैंने इस तरह से तैयार कर ली है और बाकी स्टिक्स को भी मैं एक एक करके ऐसे ही तैयार कर लूँगी। इस स्टेज पर आप इन पोटैटो स्टिक्स को जिप लॉक बैग में डालकर या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़ भी कर सकते हो। ये तकरीबन 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगी। इन चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। एक एक स्टिक्स को उठाकर इसके अंदर डालते जाएंगे। जितनी स्टिक्स इजीली इसके अंदर आ जाएं उतनी डालकर हम फ्राई करेंगे। बाकी की जो चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स हैं उनको हम दूसरे बैच में तैयार कर लेंगे। बस आपने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि अभी 10% तक ये कच्चे हैं। इनको हमने इसी दौरान ही कुक करना है और अगर हम इसको हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही डालना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसको निकालना होगा। अच्छी तरह से जब इनका कलर ऊपर से गोल्डन ब्राउन इस तरह से हो जाएगा तब हम इनको निकाल लेंगे। पर मैंने इन चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स को तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची हो गई हैं। अब हम इनको निकाल कर सर्व करते हैं। तो देखें जी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार और करारे से हमारे चाइनीज़ पोटैटो स्टिक्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको टमाटो केचप के साथ या मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार के लिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कुछ अलग सी और यूनिक सी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है ये सबको बहुत पसंद आएगी। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम ब्रेड के साथ बनाएंगे और इसके ऊपर क्रम्स लगाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है, जो मैं आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करूँगी। और आज की जो फीलिंग होगी वो भी बहुत स्पेशल होगी, जिससे हमारे रोल्स बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो चलते हैं जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए: ब्रेड स्लाइस, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टीस्पून ऑयल, 2 सब्ज़ मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 200 ग्राम बॉयल चिकन के रेशे, 100 ग्राम चॉप्ड की हुई गाजर, 2 अंडे, 50 ग्राम चॉप्ड शिमला मिर्च और ब्रेड क्रम्स। अब स्टार्ट होगी असल केमिस्ट्री। फिलिंग तैयार करने के लिए मैं एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी और फ्लेम को लो कर दूंगी। अब इसके अंदर चॉप्ड की हुई गाजर को डालकर 2 मिनट फ्राई करूंगी। फिर इसके अंदर चॉप्ड की हुई शिमला मिर्च, चिकन, सब्ज़ मिर्च और नमक डालकर चम्मच की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट पकने के बाद तमाम इंग्रेडिएंट सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें ठंडा होने दूंगी और फिर इसके अंदर केचप और मायोनीज डालकर अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इस कढ़ाई को साइड पर रख दूंगी। अब आते हैं ब्रेड की तरफ। हमें करना क्या है कि ब्रेड के ब्राउन पोर्शंस को उतार देना है। उतारना क्यों है? क्योंकि ये हार्ड होते हैं, फिलिंग में प्रॉब्लम करेंगे। ना ही हमें ये जो ब्रेड की साइड्स हैं इनको वेस्ट करना है। इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। अब इन ब्रेड्स को हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। ब्रेड को बेलने के कुछ स्पेशल ट्रिक्स होते हैं। या तो हम इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं या शावर से पानी छिड़क लेते हैं। मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है।
अब मैं ब्रेड की दोनों साइड्स पर थोड़ा थोड़ा अंडा लगाऊंगी। अंडा लगाने के बाद फिलिंग ऐड कर दूंगी और ब्रेड को हम रोल कर लेंगे। इसी तरह मैं सारे ब्रेड्स के रोल बना लूंगी। अब इन रोल्स को पहले मैं अंडे में डिप करूंगी और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दूंगी। अब बारी है फ्राई करने की। मैंने एक पैन में 1.5 कप ऑयल डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर गरम किया है। अब इसके अंदर बारी बारी करके रोल्स डाल दूंगी। इन रोल्स को फौरन नहीं हिलाना, 3 से 4 मिनट पकने के बाद इनकी साइड्स को चेंज करना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। वक्फे वक्फे से हम इनको हिलाते रहेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। रोल्स हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर के साथ बेस्ट है इफ्तार के लिए, बेस्ट है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और बेस्ट है टी टाइम के लिए। अगर इफ्तारी में कुछ हेल्दी और कुछ रिच सा बनाना चाहते हो तो इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ही मज़ा देगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, इस ज़बरदस्त सी मलाई चिकन ब्रेड पॉकेट्स को बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को डालकर अच्छी तरह गर्म कर लिया है। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून ही अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर आप चॉप की हुई अदरक और लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको हमने तकरीबन 1 मिनट से 1.5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा सौते करना है। जैसे ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है, जिसकी मैंने बाइट साइज़ की बूटियाँ बनवा ली हैं। आप बोनलेस की जगह हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हो। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि एंड पर उसकी हड्डियों को आपने निकाल देना है और उसके रेशे अलग कर लेने हैं। अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसका कलर रेड से वाइट नहीं हो जाता। तो देखें जी 5 से 6 मिनट में इसका कलर कितना खूबसूरत वाइट सा और क्रीमी सा आ गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को चिकन के साथ हल्का सा मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस का इस्तेमाल किया है। सोया सॉस डाल देने के बाद सोया सॉस को भी इसके अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसके अलावा हमने कोई भी और इंग्रेडिएंट शामिल नहीं करना। इस स्टेज पर मैं इसमें 1 कप पानी डालकर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह पक जाए, अंदर से अच्छी तरह गल जाए।
अब यहाँ इस चिकन को पकते हुए तकरीबन 9 से 10 मिनट हो गए हैं और पानी भी जो हमने ऐड किया था वो सारा खुश्क हो गया है और कितना ज़बरदस्त किस्म का चिकन का मसाला हमारा रेडी है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी प्याज। यहाँ मैंने आधी प्याज को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है और साथ ही इसमें मैंने एक शिमला मिर्च भी लंबाई के रुख काट कर डाल दी है। शिमला मिर्च के बीज आपने अच्छे से रिमूव कर देने हैं, निकाल देने हैं। इसको हमने जस्ट 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह चिकन के साथ फ्राई करना है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर के भी बीज मैंने निकाल कर इस तरह इससे भी लंबाई के रुख ही काट लिया है और इनको हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर देना, बस 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करेंगे ताकि सब्जियों का क्रंच बरकरार रहे। इसी तरह मुझे इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए हैं और सब्जियां देखें इनका कलर कितना खूबसूरत है और दिखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इस स्टेज पर अगर आपके पास मोज़रेला या चेडर चीज़ अवेलेबल हो तो वो इसमें थोड़ी सी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी इस टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही क्रीमी आएगा। लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो चलें जी, अब इस मज़ेदार सी स्टफिंग को साइड पर रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इनके किनारों को हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। इस रेसिपी में हम किनारों का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन इन किनारों को आपने वेस्ट भी नहीं करना है। इनके ज़बरदस्त से आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। ब्रेड क्रम्स तकरीबन 2 से 3 मिनट में बन जाते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो मेरे इसी चैनल पर अपलोड हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। विज़िट करके आप ज़बरदस्त से इनके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा। अब इन स्लाइसिस को रोलिंग पिन से अच्छी तरह बेल लेंगे, थोड़ा दबा कर बेलिएगा ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाएं और हमें इनकी खूबसूरत सी शेप मिल जाए। इस तरह दबा के मैंने इनको रोलिंग पिन से बेल लिया है और इस तरह से फिर आपने कोई भी सिल्वर या स्टील का ग्लास ले लेना है या आपने कटर ले लेना है। इसके बिल्कुल सेंटर में रखकर जब आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये राउंड शेप में बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ब्रेड की शेप आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप किसी इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर से अच्छी तरह से इनको बीट कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो राउंड में कट करके रखे थे ब्रेड, उनकी पहले तो हम इस अंडे से अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। पहली कोटिंग हम अंडे से करेंगे और दूसरी कोटिंग हम ब्रेड क्रम्स और सफ़ेद तिल के साथ करेंगे। यहाँ मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स और उसमें 1.5 टेबलस्पून तिलों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इन तिलों का टेस्ट इस रेसिपी में बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा आएगा। इस तरह से हम इसकी कोटिंग करेंगे। अब तमाम ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से कोट करके तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इन ब्रेड को फ्राई करने की। सबसे पहले मैंने एक बड़ी कढ़ाई में मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फिर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग वाले ब्रेड उठाकर हम इसमें फ्राई करेंगे। डाल देने के बाद आप हल्का हल्का जैसे ही इसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो ये बहुत जल्दी गोलगप्पे की तरह फूलना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली ये क्या है कि हमने 2 ब्रेड को इकट्ठा कंबाइन करके बेला है और जब इसके अंदर एयर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली फूलना शुरू हो जाएंगे। देखते ही देखते ये गोलगप्पे की तरह हमारे ब्रेड फूलना शुरू हो गए हैं। ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची भी हो गए हैं। ये देखें, तिल की वजह से इसकी लुक कितनी खूबसूरत है। इसी तरह हम इनको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन ½ कप के जितनी मायोनीज़ ली है। इसमें ½ टीस्पून के जितना नमक ऐड करेंगे, ½ टीस्पून के जितनी फ्रेश पीसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम केचप का ऐड करेंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून ही हम इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद 4 से 5 ड्रॉप मैं लेमन के ऐड कर दूँगी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो हमारी ज़बरदस्त किस्म की सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। इंस्टेंट सी हमारी ये सॉस बगैर क्रीम के, बगैर चीज़ के बनकर तैयार हो गई है। अब कर लेते हैं अपनी फाइनल तैयारी। सबसे पहले हमने वो ब्रेड लेना है जिसको हमने फ्राई करके रखा हुआ है। फिर एक तेज़ धार छुरी लेकर इसको बिल्कुल दरमियान से हमने कट कर देना है। अभी आपके सामने दोनों स्लाइस के दरमियान वाली जगह कितनी फूली हुई है, एक पॉकेट सी बन गई है। जब हमने इसको फ्राई किया तो हीट की वजह से इसके अंदर जो हवा, जो एयर चली गई थी, इसकी वजह से ये गोलगप्पे की तरह फूल गई है। अब इस पॉकेट को हमने फिल करना है। पहले जो इंस्टेंट हमने सॉस बनाकर रखी हुई है उसको एक चम्मच की मदद से इसके अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे। उसके बाद एक सलाद पत्ता रखेंगे। सलाद पत्ता रख देने के बाद जो चिकन की हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे। डाल देने के बाद इसके ऊपर फिर वो इंस्टेंट सॉस थोड़ी सी लगा देंगे। तो ये है जी फाइनल लुक हमारी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की। बेस्ट है ये इफ्तार के लिए, बेस्ट है ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, बेस्ट है ये टी टाइम के लिए। अगर रमज़ान में इफ्तारी पर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर उनको ज़रूर ट्राई करवाएं।
वो इंशाल्लाह इसको देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये हेल्दी भी है, क्रिस्पी भी है, क्रंची भी है और जायके में तो लाजवाब है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी चिकन के ऊपर क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं, चिकन अंदर से कच्चा क्यों रह जाता है, ऊपर से क्रम्स क्रिस्पी क्रंची क्यों नहीं बनते, कौन से स्पेशल मसाला जात हैं जिसके इस्तेमाल से हमारा चिकन अंदर से मक्खन की तरह नरम और बाहर से क्रिस्पी क्रंची और टेस्टी होगा। इसको बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए, सलाद पत्ता, बर्गर ब्रेड स्लाइस, टोमेटो केचप, मायोनीज, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चुटकी बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून तिक्का बोटी मसाला, हाफ टेबलस्पून लहसुन पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया और गरम मसाले का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 किलो मैदा, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पीस जिसको मैंने बारीक बारीक लेयर्स में कट किया है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। चिकन की मैरिनेशन के लिए चिकन के अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, सुरख मिर्च, धनिया और गरम मसाले का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून नमक, बेकिंग सोडा, तिक्का बोटी मसाला डालकर चिकन को अच्छी तरह लगा देंगे। अब आते हैं कोटिंग की तरफ। मैंने 1 किलो मैदे को अच्छी तरह छान लिया है। अब इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। लहसुन का पाउडर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से खुशबू, टेस्ट और फ्लेवर डेवलप। अब मैं बताती हूँ क्रम्स बनाने की तकनीक और केमिस्ट्री क्या है। मैरिनेट किए हुए एक एक पीस को उठाकर मैदे के अंदर रखेंगे और हाथों से हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि चिकन की नमी मैदे को अपने साथ जोड़ ले। 2 से 3 मिनट तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। इसके बाद एक एक पोटी को उठाकर हल्के हल्के हाथों से झाड़ेंगे और रूम टेम्परेचर के पानी में डिप करके फिर इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। ये देखें जी, चिकन के ऊपर क्रम्स बन गए हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो एक दफ़ा और पानी में डिप करके मैदे की कोटिंग कर लें। अब एक बड़ी कढ़ाई में ऑयल डालकर इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब आपने इन्हें ऐड करना है तो ठीक 30 से 40 सेकंड बाद ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इसके क्रम्स मजबूत हो जाएंगे। फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। 8 से 10 मिनट आपने इन्हें फ्राई करना है। इतनी देर में हमारे क्रम्स क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे और चिकन भी अंदर से पक जाएगा। अगर आपने हाई फ्लेम पर इसे पकाया तो क्रम्स ऊपर से सख्त और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इन बातों का आपने खास ख्याल रखना है। आप बनाते हैं जी फाइनल बर्गर। इसके लिए तवे को हल्का सा ग्रीस करके लो फ्लेम पर ब्रेड को
आहिस्ता आहिस्ता गरम करेंगे। अब ब्रेड की एक साइड पर मायोनीज और दूसरी साइड पर हम केचप लगा देंगे। अब इसके ऊपर एक एक सलाद पत्ता रख देंगे और चिकन का एक एक पीस ऊपर रख देंगे और ऊपर से मायोनीज डाल देंगे ताकि चिकन क्रंची भी रहे और जूसी भी हो, और ऊपर से इसको बंद कर देंगे।